हेलो एवरीवन, DSSB के पीजीटी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 22 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेंगे। और DSSB के एग्ज़ाम देने से पहले इसका ड्रेस कोड क्या रहेगा ये बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि DSSB ड्रेस कोड के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। और इसी के साथ साथ जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुँचें, क्योंकि गेट क्लोज़ होने के बाद एंट्री अंदर नहीं दी जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो अब ड्रेस कोड देख लेते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हाफ स्लीव्स की टी शर्ट अलाउड है, जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए, चेन नहीं होनी चाहिए। और साथ ही जो गर्ल्स कुर्ती कैरी करती हैं उनकी कुर्ती की बाजुएं 1/3 या फुल नहीं होनी चाहिए। उनकी बाजुएं छोटी होनी चाहिए, जैसे कि टी शर्ट में होती हैं छोटी बाजुएं वैसी। तो आप उस तरीके की टी शर्ट या फिर छोटी बाजू वाली कुर्ती भी कैरी कर सकते हैं। साथ ही लोअर सिंपल होना चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। उसमें किसी भी तरीके की बहुत सारी पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे उसमें बटन नहीं होने चाहिए और चेन नहीं होनी चाहिए। यानी बहुत सिंपल सा लोअर हो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। और जो गर्ल्स लेगिंग्स या सलवार पहनना चाहती हैं तो उनकी लेगिंग्स और सलवार बहुत सिंपल होनी चाहिए, फैंसी नहीं होनी चाहिए। और इन सब बातों का ध्यान रखें कि उसमें पॉकेट्स, बटन, इस तरह की चीज़ें ना हो। साथ ही घर में पहनने वाली जो नॉर्मल चप्पल होती है उसको पहनकर जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शूज़ अलाउड नहीं है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। साथ ही ऊंची हील वाले सैंडल अलाउड नहीं हैं। और गर्ल्स के लिए भी हील्स वाली सैंडल, बैली बिल्कुल अलाउड नहीं है। यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए फुटवियर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका पैर खुला हो और हील्स ना हो। तो जो घर की चप्पल होती है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, तो उसको पहन कर जाएँ। सिंपल सी टी शर्ट पहने और सिंपल सा लोअर पहने। साथ ही बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए किसी भी तरीके की कोई भी एक्सेसरीज़ अलाउड नहीं है, जैसे कि बॉयज़ बेल्ट नहीं लगानी है, कैप और कड़ा, इस तरह की चीज़ें कैरी नहीं करनी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच अलाउड नहीं है, तो अच्छा रहेगा कि नॉर्मल वॉच भी लेकर ना जाएं। इसी तरह से गर्ल्स भी किसी भी तरीके की कोई ज्वेलरी ना पहने। जो मैरिड वुमेंस हैं वो भी अपनी सभी ज्वेलरी को घर पर ही रख कर जाएँ। ईयरिंग्स, नोज़ पिन, और गॉगल्स ये सब अलाउड नहीं है। बालों में कोई भी फैंसी हेयर पिन नहीं होना चाहिए, रबड़ बैंड फैंसी नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा रबड़ बैंड लगा के जाएं, छोटा सा, नहीं तो वहाँ पे आपका रबड़ बैंड, क्लचर, क्लिप ये सब निकलवा दी जाएंगी। और फिर खुले बालों के साथ, नंगे पैरों के साथ एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एग्ज़ाम सेंटर में ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेकर जा सकते हैं। इस तरह की चप्पल कैरी करें, बेस्ट रहेगा। इस तरह की छोटी स्लीव्स वाली टी शर्ट बॉयज़ और गर्ल्स कैरी करें, या फिर गर्ल्स जो हैं वो जो कुर्तियाँ पहनती हैं उनकी बाजुएं छोटी होनी चाहिए, वो पहन सकती हैं। कॉइन्स आपको अलाउड नहीं है, लेकिन आप पैसे लेकर जा सकते हैं जिसमें आप नोट रख सकते हैं। तो नोट आपको अंदर एग्ज़ाम सेंटर में लेके जाने दिया जाएगा। आप इस तरह की फुल बाजू वाली शर्ट नहीं पहन सकते, टी शर्ट नहीं पहन सकते। शूज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच अलाउड नहीं है, इस तरीके का रबड़ बैंड, क्लिप और किसी भी तरीके की ज्वेलरी अलाउड नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। आपका ड्रेस कोड कुछ इस तरह का होना चाहिए। बॉयज़ के लिए हाफ बाजू वाली टी शर्ट, गर्ल्स भी इसी तरह से हाफ बाजू वाली टी शर्ट कैरी कर सकती हैं, साथ में एक सिंपल सा लोअर और पैरों में चप्पल। इसी तरह से गर्ल्स भी हाफ बाजू वाली कुर्ती या फिर टी शर्ट कैरी करें और साथ में एक सिंपल सा लोअर कैरी करें विद चप्पल। और बालों में सिंपल सा रबड़ बैंड हो,
और कोई भी ज्वेलरी ना पहनी हो। एग्ज़ाम सेंटर में अंदर मेट्रो कार्ड भी आपको ले जाने नहीं देंगे, तो वो भी आपको अपने बैग में ही रखना पड़ेगा या किसी को देना पड़ेगा। तो मेट्रो कार्ड भी अलाउड नहीं है, आप सिर्फ नोट लेकर जा सकते हैं। आपको लेकर क्या जाना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज है वो होना चाहिए, और जो लास्ट पेज है पेज नंबर 3 वो होना चाहिए, ये ज़रूरी है। स्पेशली पेज नंबर 1 जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कोई भी वैलिड आईडी हो जिसमें आप अपने पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी ये ले जा सकते हैं। साथ ही आप अपनी कम से कम 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेकर जाएं। फ़ोटो के लिए कहा नहीं है, लेकिन लेकर जाना बहुत अच्छा रहेगा। तो 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, यानी जो छोटी फ़ोटो होती है उसको लेकर जाएं। ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर जा सकते हैं, इस बारे में हमने पहले ही बात कर ली। किसी भी तरीके की कोई भी मेटेलिक आइटम नहीं हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं हो, और जो भी आपका ड्रेस कोड है वो बहुत ही सिंपल और कंफर्टेबल होना चाहिए। आप मनी यानी पैसे कैरी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नोट आप कैरी कर सकते हैं, कॉइन्स आपको अलाउड नहीं है। मेट्रो कार्ड आप लेकर नहीं जाएंगे अंदर, उसको आपको बैग में रख कर ही अपना जमा करवाना पड़ेगा, या अंदर सेंटर में कहीं अपने ही रिस्क पे अपना बैग रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।